Hello students, in this lecture we'll do rectification and we'll find out the length of the curves which are in parametric form. Suppose आपको एक curve दिया हुआ है x which is a function of t and y is also in function of t. ठीक है, तो हमें किसी कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट इक्वेशन दी हुई है उस केस में हम कर्व की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न द फार्मूलाज इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स दैट अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी दी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी दी होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी. तो हमें लिमिट्स किसकी चाहिए, टी की. सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एट दिस पॉइंट इफ योर टी इज इक्वल टू टी1 एंड पैरामीटर टी की वैल्यू बी पॉइंट पे है टी2 तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, टी1 से लेकर टी2 तक. ठीक है, अब हम इस तरह की इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कर्व एलिप्स. हमें एलिप्स दिया हुआ है और हमें इसका पूरी लेंथ निकालनी है. लेंथ का मतलब इसका हमें क्या निकालना है. सपोज अगर ये कर्व है पहले तो हमें ये ड्रॉ करना आना चाहिए. x बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू 1. हमने +1+2 में ये पढ़ा हुआ है कि ये एलिप्स की इक्वेशन है विद मेजर एक्सिस 2a एंड दीज पॉइंट्स आर a0 एंड -a0 और दिस पॉइंट्स आर 0b एंड 0 -b. ठीक है, और अगर हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो शेप आएगी दैट इज योर एलिप्टिकल शेप. दिस इज योर 0b. फाइन, क्लियर. अब इस एलिप्टिकल शेप की हमें पूरी लेंथ निकालनी है. इस कर्व का पैरामीटर निकालना है तो हमें पूरा निकालना है. पहले तो इसको पूरे को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लें, यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ फाइंड आउट कर लें तो हम इजीली पूरे की लेंथ निकाल सकते हैं बिकॉज चारों तरफ सिमेट्री है. ये इस वाई एक्सिस के क्रॉस भी सिमेट्रिक है और एक्स एक्सिस के क्रॉस भी सिमेट्रिक है. तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स द लेंथ. इनको मार्क कर लेते हैं ए बी सी एंड डी. तो टोटल लेंथ इज 4 टाइम्स ए बी. ठीक है, लेंथ जो पूरी है, पूरा इसका पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ए बी. तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ए बी. हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से लेकर बी तक. फॉर्मूला क्या होगा, अब इसमें हमें पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दे रखी, या तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें, बट कई बार इन क्वेश्चंस में कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है तो हम इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म खुद से यूज करते हैं. एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है तो दिस एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी, वाई बाय बी है तो बी साइन थीटा. ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म आपको याद होनी चाहिए एलिप्स की, ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं. तो अब पैरामीट्रिक फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी थीटा दी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा दी होल स्क्वायर इंटू डी थीटा. ठीक है, हम यहाँ टी भी लिख सकते थे, हमने पैरामीटर यहाँ थीटा लिखा तो हमने यहाँ थीटा यूज कर लिया. जिस पैरामीटर पे बेस्ड आप बात कर रहे हो वो हो जाएगा. यहाँ पे एट ए जो लिमिट होगी थीटा की वैल्यू होगी और चाहो बी तक होगी, ए से बी तक जाना. ठीक है, अब सबसे पहले हम डी एक्स बाई डी थीटा इजिली निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इजिली निकाल सकते हैं. बट नाउ फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज. ए और बी पे थीटा की वैल्यू क्या है. अगर हम ए पे बात करें, एट पॉइंट ए योर एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू ए. यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए. और अगर ये ए इसमें पुट करें, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा में, एक्स ए के इक्वल है, इट इज ए कॉस थीटा के इक्वल, ए कैंसिल आउट सो ये कॉस थीटा इज 1. कॉस 1 कब होता है, 0 में. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 हियर योर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0. नाउ एट पॉइंट बी अगर बात करें, x किसके इक्वल है, 0. इन दिस केस योर x इज 0. तो यहाँ पुट करो 0 इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा. इट मीन्स कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 और कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे. सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. सो फाइनली व्हाट वी हैव सॉल्व, लेंथ ऑफ द कर्व और पैरामीटर ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स थीटा की वैल्यू पुट कर दो 0 टू पाई बाय 2 डी एक्स बाई डी थीटा दी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा दी होल स्क्वायर डी थीटा. ठीक है, सो अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा की और डी वाई बाई डी थीटा. फाइन, फर्स्ट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा
एंड y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। सो योर dx बाय डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा, एंड dy बाय डी थीटा कितना आ जाएगा, b कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, s इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू पुट की, dx बाय डी थीटा इज माइनस a साइन थीटा, इट इज माइनस a साइन थीटा दी होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा दी होल स्क्वायर डी थीटा। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, ठीक है। अब क्या आएगा, ये 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको b और a को एक में कन्वर्ट करना है, तो एलिप्स की ये प्रॉपर्टी सबको याद होगी, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वी गेट, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और इजी करना है, ठीक है। क्या आएगा ये, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओपन कर दिया हमने सिर्फ, फाइन। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, इट इज ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फाइन। यहां से ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए बाहर, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर हाफ। अब इस रेज टू पावर हाफ को हम इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट, 4a 0 टू पाई बाय 2, व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, 1, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस n x n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस n इज हाफ, x इज व्हाट, दिस होल वैल्यू विद माइनस साइन, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1, n कितना है, हाफ, हाफ माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 4a, क्या आएगी वैल्यू, 0 टू पाई बाय 2, 1 माइनस प्लस माइनस इज माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस हाफ, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस साइन प्लस ई रेज टू पावर 4 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, दिस इज हाफ minus half, half minus 1 is minus half, half minus 2 it is minus 4 plus 1 is minus 3 by 2 upon 3 factorial into e माइनस साइन आएगा क्योंकि क्यूबिक है, ठीक है, e रेज टू पावर 6 cos रेज टू पावर 6 थीटा एंड सो डी थीटा, ठीक है। ये आगे वैल्यू हमारे पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a, अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स को, 0 टू पाई बाय 2 1 डी थीटा माइनस ई स्क्वायर बाय 2 बाहर 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, अब देखो ये माइनस साइन है तो इट इज 1 बाय 4 और ये 2 फैक्टोरियल तो 1 बाय 8 ई रेज टू पावर 4 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा,
ठीक है, माइनस, अब ये माइनस आएगा या प्लस, 2 माइनस है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस है तो माइनस 3/8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स 1/6, 3 फैक्टोरियल इज 6, e रेज टू पावर 6 cos रेज टू पावर 6 थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा, और सब पे लिमिट क्या लगेगी 0 to π/2 एंड सो फाइन, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 1 की इंटीग्रेशन थीटा माइनस e²/2, कॉस स्क्वायर की लिमिट, या cos रेज टू पावर 4 और cos रेज टू पावर 6, हमने ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है 0 to π/2 cos रेज टू पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू n-1 अपॉन n-3 अपॉन n-2। अगर ये पावर इवन है तो इसको 2 न्यूमरेटर पे डिक्रीज करते जाओ, डिनोमिनेटर पे डिक्रीज करते जाओ। अगर n इवन है तो यहाँ पे लास्ट में ना तो हमने 0 बनाना है ना ही इसको नेगेटिव बनाना है, वहाँ तक स्टॉप कर देंगे और इनटू में π/2 आएगा। बट अगर n ऑड है तो सिर्फ ये डिक्रीज होता जाएगा बाय 2, बट लास्ट में π/2 नहीं है, ठीक है। तो वी अप्लाई दिस रिजल्ट, स्केयर है, इवन है तो पहले ऊपर एक पावर कम से शुरू करते हैं, नीचे सेम पावर से 1/2, ठीक है। इवन है तो इनटू में क्या आएगा π/2 माइनस e रेज टू पावर 4/8 cos रेज टू पावर 4 इज ऑल्सो इवन, 4 minus 1 is 3 upon 4, 2 से रिड्यूस करो 1 upon 2 इंटू π/2 माइनस 3, 8 6 से 48 e रेज टू पावर 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन 6, 2 कम किए 3 अपॉन 4, 2 कम किए 1/2 π/2, ठीक है, एंड सो क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जितना उतना लिख दो, दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। इसको भी पुट करो, π/2 आ जाएगा माइनस 0 माइनस e² अपॉन 4 π/2 माइनस 3 पाई e रेज टू पावर 4 अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस इज, अगर ये कैंसिल आउट होता है तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, it is 2 raised to power 1 2 3 4 5 6 7, it is 2 raised to power 7 माइनस, ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर चल रही है सारी तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ एक 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 से 3 दिस, यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है तो ये बचा 5 अपॉन 5 पाई ई रेज टू पावर 6 अपॉन 2 की पावर 4 5 6 7 8 9, फाइन, ऐसे आगे जाते थे। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। फाइंड आउट द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड शेप क्या होती है? मैंने आपको कुछ शेप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि हमें कौन कौन सी शेप्स याद करनी है, तो ये शेप भी आपको याद करवाई थी उसमें। दिस इज योर एस्ट्रॉयड शेप, इट्स लाइक दिस। जिसमें ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है एंड दिस पॉइंट इज A0, दिस इज 0A, ठीक है। सिमिलरली ये नेगेटिव्स हो जाएंगे, माइनस A0 एंड 0 माइनस B, फाइन। और इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है A cos क्यूब थीटा y इज इक्वल्स टू A sin क्यूब थीटा। अगर हम इसकी भी पूरी लेंथ निकालनी है तो अगर हम सिर्फ इतने की लेंथ निकाल लें और उसको 4 टाइम्स कर लें तो हमारे पास पूरे एस्ट्रॉयड की लेंथ आ जाएगी। तो अगेन वी मार्क दिस ABCD, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स AB, और लेंथ ऑफ AB अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज फ्रॉम A टू B इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई डी थीटा प्लस dy बाई डी थीटा दी होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट dx बाई डी थीटा। x इज व्हाट? A cos cube theta, so your dx by d theta is A
इसका फॉर्मूला 3a cos square theta और cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा. देन y इज व्हाट? a sin cube theta. So dy by d theta is 3a sin square theta into cos of theta. ठीक है. अब दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है a और b पे थीटा की वैल्यू. एट a x is equals to a, so a cos cube theta is a cancel out, cos cube theta is 1, theta 1 कब होता है? 0. ठीक है. नाउ ऐसे ही एट a b पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 0. तो a cos cube theta is 0. इट मीन्स cos cube theta is 0. cos 0 कब होता है? पाई बाय 2. So now we have limits as well. It is 0 to pi by 2. 4 times length of ABCD. ठीक है. किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ dx by d theta. What is your dx by d theta? minus 3a cos square theta sin theta. इसका स्क्वायर प्लस dy by d theta is 3a sin square theta cos theta. जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लो. इसमें से 3a कॉमन है, एक cos कॉमन है और एक sin. बट पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं. इट इज 9a स्क्वायर, फिर कॉमन निकालेंगे. cos रेज टू पावर 4 sin स्क्वायर. ठीक है. प्लस 9a स्क्वायर sin रेज टू पावर 4 cos स्क्वायर. फाइन. Now length of ABCD is equal to 4 times under root of integration from 0 to pi by 2, 9a square common, cos square common, sin square common. बचा के यहाँ cos square बच गया और यहाँ पर 9a square बाहर आ चुका है, cos square आ चुका है, sin square आ चुका है. बचा क्या? sin square only. ठीक है. So it will be 0 to pi by 2. Sin square plus cos square is 1. It is 9a square cos square theta sin square theta. 9a square का अंडर रूट इज 3a, cos square का अंडर रूट इज cos and sin square का अंडर रूट इज sin theta. ठीक है. इस 3a को बाहर ले लो. अब हम इसको लिखें 2 into 3a और यहाँ का 2 अंदर ले जाते हैं एक, तो ये बन जाएगा 2 sin theta cos theta. ये बन गया 6a 0 to pi by 2. What is this? sin 2 theta. sin 2 theta का इंटीग्रेशन इज minus cos 2 theta डिवाइड बाय 2. लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 2. ये कट गया. इट इज minus 3a cos 2 into pi by 2 minus cos of 0. ठीक है. ये 2 कट गया. इट इज minus 3a cos pi minus cos 0. cos pi पे कितना होता है? -1. ठीक है. और cos 0 पे कितना होता है? 1. सो इट इज minus 3a minus 2. इट इज 6 of a. ठीक है. सो टोटल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड इज 6a. So in this way you can solve the problems based on the parametric form to find out the length of the curve.